पिछले चैप्टर में हमने देखा था शेंटिंग वेई के लिए नई आईडी बनवाना एक टीडियस प्रोसेस था जो लिन चेन की मेटिकुलस प्रिपरेशन के बाद पूरा हुआ। आईडी और रजिस्ट्रेशन लेकर शेंटिंग वेई ने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया और अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बारे में सोचते हुए रिक्रूटमेंट वेबसाइट से लिमिटेड जॉब ऑप्शंस शॉर्टलिस्ट किए। अम्यूजमेंट पार्क के एक इंसिडेंट में चेंडिंग जुए का नेकलेस गिर गया, जिसके ढूंढने के लिए शेंटिंग वेई और चांग जिंग ने काफी मेहनत की, लेकिन सफलता नहीं मिली। चांग जिंग गिल्ट फील कर रही थी, लेकिन चेंग जुए ने उसे तसल्ली दी। मीनवाइल लियान जुए की एक फ्लीटिंग ग्लांस ट्रैम्पोलिन पर बिजी शेंटिंग वेई की तरफ गई, जो एक रिफ्लेक्टिव मोमेंट क्रिएट कर गई। अब आगे शिफ्ट खत्म होने के बाद शेंटिंग वेई ने हर जगह तलाश की, लेकिन नेकलेस कहीं नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद वो क्लाइंबिंग वॉल के नीचे स्पॉन्ज पूल में गिर गया होगा। स्पॉन्ज ब्लॉक से भरे पूल में नेकलेस ढूंढना एक सुई को हे स्टैक में ढूंढने जैसा था। 1 घंटे तक खोजने के बाद गर्मी बर्दाश्त न करते हुए वो पूल के किनारे चढ़कर बैठ गया। वेन्यू का सेंट्रल एसी बंद होने के कारण और हवा का सर्कुलेट न होने की वजह से वहाँ लंबी देर तक रहना काफी सफोकेटिंग लग रहा था। चांग जिंग ने फ्रीजर से एक स्पोर्ट्स ड्रिंक निकाला, उसके पास आई और पास बैठते हुए बोला, ये लो, प्लीज पी लो। थैंक यू। शेंटिंग वेई ने बॉटल ले ली, अपने टेम्पल से पसीना पोंछते हुए कैप खोला और ड्रिंक का एक बड़ा सिप लिया। उसकी नज़र अब भी स्पॉन्ज पूल पर टिकी हुई थी। सॉरी वेई वेई, तुम्हारी छुट्टी डिले कर दी। चांग जिंग थोड़ा शर्मा गई। क्या मैं तुम्हें बाद में डिनर के लिए इनवाइट करूं? कोई ज़रूरत नहीं। शेंटिंग वेई ने सर हिलाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वो जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। मैं ढूंढ लूँगा। अगर कल कोई बच्चा खेलने आया और उसे लग जाए तो और मुश्किल हो जाएगी। सही कहा। चांग जिंग ने धीरे से जवाब दिया और अपनी नज़र नीचे कर ली। उसने कैजुअली पूल वॉल के पास के स्पॉन्ज ब्लॉक को किक किया और बोला, क्या हो सकता है कि यहाँ गिर गया हो? क्यों ना स्पॉन्जेस निकाल के दोबारा देखें? मैं इस पार्ट के अलावा सब जगह देख लिया है। शेंटिंग वेई ने बॉटल का कैप टाइट करके साइड में रखा। फिर वो प्लेटफॉर्म के एज पर फिर से पूल में चला गया। अपना फेस ऊपर उठा के बोला, चलो पहले इन्हें हटा लेते हैं शायद। शेंटिंग वेई की नज़र एक चमकती रोशनी के रिफ्लेक्शन के ठीक उस जगह पर टिक गई जहां वो चीज थी। क्या? चांग जिंग ने उसकी तरफ थोड़ा सरप्राइज में देखा और पूल में जंप करने ही वाली थी जब शेंटिंग वेई ने उसे तुरंत रोका। रुको, हिलना मत। चांग जिंग एकदम सी स्टन्ड हो गई। उसका एक पैर हवा में था, ना वो पूल में जंप कर पाई और ना वापस खींच पाई। थोड़ा ऑकवर्डली उसने उसी पोजीशन में रुकते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? शेंटिंग वेई एकदम आगे बढ़ा, स्पॉन्ज ब्लॉक्स के पूल में खुद को संभालते हुए आगे चला और अपना हाथ बढ़ा के उसके पैर के पास की एक सीम में अटकी पतली चेन को ट्विस्ट किया। ये क्या है? चांग जिंग ने शेंटिंग वेई के वर्ड्स फॉलो किए और नीचे देखा, लेकिन अचानक बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा नीचे गिर गई। उसके मुंह से एक टेरिफाइड चीख निकली। शेंटिंग वेई ने एक हाथ से चेन को निकाला ही था कि ऊपर से गिरती ब्लैक शैडो ने उसे सरप्राइज कर दिया। वो टाइम पर डॉज भी नहीं कर पाया। चांग जिंग का फोरहेड उसके कॉलर बोन से टकरा गया। चांग जिंग का टेम्पल टकराने की वजह से दर्द कर रहा था। जब उसने बेटर फील किया तो उठकर माफी मांगी। सॉरी, तुम्हें नॉक कर दिया मैंने। चांग जिंग के कान में दर्द से हो रही रिंगिंग जब थोड़ी कम हुई तो वो खुशी से शेंटिंग वेई के शोल्डर पर लाइटली पैट करते हुए बोली, हे वेई वेई, अब तक उठे क्यों नहीं? लेकिन जब उसने मुड़ के देखा तो शेंटिंग वेई वही पोजीशन में स्पॉन्ज पूल के अंदर हाफ संग पड़ा था, बिल्कुल मोशनलेस। उसका चेहरा पेन से ट्विस्टेड था और उसकी फोरहेड पर कोल्ड स्वेट ड्रिप कर रहा था। चांग जिंग एकदम से पैनिक में आ गई। वो जल्दी से उठकर बोली, वेई वेई। चांग जिंग ने बार बार बुलाया, लेकिन शेंटिंग वेई ने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो और पैनिक कर गई। जल्दी से अपने पॉकेट से फोन निकालने लगी एम्बुलेंस के लिए कॉल करने, लेकिन फोन निकालने से पहले ही किसी ने उसकी व्रिस्ट को हल्की से टैप किया। शेंटिंग वेई के ब्लडलेस लिप्स टाइटली सील थे और आंखें बंद थी। थोड़ी देर के बाद उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और आंखों के सामने रखे। उसकी सांस हल्की और वीक सी लग रही थी, लेकिन वो धीरे से बोला, मैं ठीक हूँ। चांग जिंग का हाथ
लिटरली अपने चेस्ट से ऊपर जंप करने वाला था। वो उसके आर्म को पैट करते हुए बोलती है, मुझे तो लगा तुम मर गए हो। क्या हुआ? तुम्हें ठीक नहीं लग रहा क्या? कुछ सीरियस तो नहीं? उसने शेंटिंग वेई का आर्म पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन शेंटिंग वेई ने जेंटली अपने आर्म को फ्री कर दिया। आराम से, उसने धीरे से कहा। उसके लिप्स बेयरली मूव कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें स्लोली खोली, जो अभी भी हल्की सी डार्कनेस में लग रही थी, और कहा, बस थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा था। चैंगजिंग का वरी और बढ़ गया। क्यों? तुम्हारे साथ ऐसे पहले भी हुआ है क्या? हॉस्पिटल जाके चेकअप क्यों नहीं करवा लेते? नहीं, बस अब सैटरडे को तुम्हें लेके जाऊंगी चेकअप के लिए। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। शेंटिंग वेई कैजुअली बोलता है हाँ, और धीरे से अपनी रिमेनिंग स्ट्रेंथ से बैठ जाता है। उसने अपने हाथ में टाइटली पकड़ी हुई नेकलेस को चैंगजिंग के हाथ में रखा और कहा, कस्टमर को कॉल कर लो, उनसे बोलो कि ये पिक कर लें। चैंगजिंग क्रब पर बैठी थी, फोन के स्क्रीन पर नजर गड़ाए। जब शेंटिंग वेई ने उससे पूछा रेडी टू गो, तो उसने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन उसकी उंगलियां स्क्रीन पर ही बिजी थी। शेंटिंग वेई ने पूछा, कस्टमर कब आने वाली हैं? चैंगजिंग ने बताया, उन्होंने बोला है कि वो नियर बाय डिनर कर रही हैं और रात के 9 बजे तक आ जाएंगी। शेंटिंग वेई ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, रात को मैं डिलीवर कर दूंगा। तुम दूर रहती हो, तुम्हारे लिए बार बार आना मुश्किल होगा। ओके। चैंगजिंग ने फोन अपनी पॉकेट में रखा और सड़क के साइड पर नजर डाल के कहा, चलो तुम्हारे लिए स्क्रूअर्स की ट्रीट देती हूँ। तुमने आज मेरी जगह पर नेकलेस के लिए कितना टाइम दिया है? शेंटिंग वेई ने मना कर दिया। नहीं, तुम जाओ, मेरे पास कुछ काम है, मुझे आज जल्दी वापस जाना होगा। डोंट यू लिव इन द स्टाफ डॉर्मेटरी? तो फिर क्या करोगे? चैंगजिंग ने शक से देखा और उसका आर्म खींचते हुए कहा, चलो ना, खाना खाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन शेंटिंग वेई ने फिर भी मना कर दिया। चैंगजिंग ने उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखा, लेकिन अंदर ही अंदर एक साय किया। ठीक है, जैसा तुम चाहो। उसे पता था कि शेंटिंग वेई की फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी टाइट चल रही है। स्टेडियम पर जब वो अपने कलीग्स की बातें सुन रही थी, तब उन्होंने मेंशन किया था कि नॉन लोकल एम्प्लॉयज़ के लिए स्टार डॉर्मेट्री अरेंज की गई है और शेंटिंग वेई भी वहीं रहता है। जब वो मूव इन हुआ था, तब उसके पास ज़्यादा सामान भी नहीं था। किसी ने उसे कभी टेकआउट ऑर्डर करते या गेम्स खेलते नहीं देखा। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद ये उसका पर्सनल चॉइस है, तो किसी ने पूछा नहीं। लेकिन एक दिन जब उसका रूममेट लेट वापस आया, तो उसने देखा कि शेंटिंग वेई किचन में नूडल्स बना रहा है। जब उसने पूछा कि वो सॉस क्यों नहीं ऐड कर रहा, तो उसने सीधा जवाब दिया, मेरे पास कुछ नहीं है ऐड करने के लिए। ये सुनना दिल को थोड़ा चुभ गया। चैंगजिंग सॉफ्ट हार्टेड नहीं थी, लेकिन ये बात सुन के उसका दिल थोड़ा हैवी हो गया। यंग लोग अक्सर डेप्थ के चक्कर में फंस जाते हैं, और अगर शेंटिंग वेई को इतनी मुश्किल हो रही थी, तो ये सोचना आसान था कि उसके साथ क्या हुआ होगा। शायद कुछ फैमिली क्राइसिस। दोनों की रिलेशनशिप अच्छी थी, जितनी कि अगर कुछ चाहिए तो मैं मदद कर दूंगी तक। लेकिन कभी भी शेंटिंग वेई ने पैसे उधार लेने की बात नहीं की उससे। शेंटिंग वेई और चैंगजिंग के अलग होने के बाद शेंटिंग वेई साइड वॉक पर धीरे धीरे चलने लगा। उसने अपनी पैंट के पॉकेट से कुछ छुट्टे पैसे निकाले और गिनते हुए धीरे से रुक गया। गिनने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जॉब हंटिंग और बेसिक खर्चे के बाद उसके पास पैसे भी बहुत कम बचे हुए थे। उसके कदम एक छोटी सी शॉप के सामने रुक गए। नजर शॉप के ऊपर लटके नियॉन बोर्ड पर टिक गई। 59 इलेक्ट्रॉनिक के लिए, 15 टेस्ट पेपर के लिए। फार्मेसी के फीमेल क्लर्क ने बिना अपनी फोन से नजर उठाए बोला। जैसे ही उसकी नजर शेंटिंग वेई के चेहरे पर पड़ी, पहले का इनडिफरेंट एक्सप्रेशन हल्की सी सॉफ्टनेस में बदल गया। क्लर्क ने एक बार डोर के बाहर देखा, जैसे कैजुअली चेक कर रही हो। बस एक टेस्ट स्ट्रिप, शेंटिंग वेई ने हल्का और थोड़ा अननेचुरल टोन में कहा, और अपनी पॉकेट से $15 निकालकर काउंटर पर रखे। ये सुनते ही क्लर्क के सॉफ्ट एक्सप्रेशन काफी जल्दी गायब हो गए। उसने आंखें ऊपर करके एक बॉक्स काउंटर के नीचे से उठाया और उसे टेबल पर पटक दिया। अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो सुबह ट्राई करे, वैसे एक बार से ज्यादा अच्छा होगा। शेंटिंग वेई ने बॉक्स उठाया, अपनी जैकेट की पॉकेट में रखा और पोलाइटली थैंक्स कहा,
लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, फीमेल क्लर्क ने अपने टीवी सीरीज का वॉल्यूम बढ़ाया और ऊंचा सा बोला, स्कमबैग। शेंटिंग वेई ने जैसे कुछ सुना ही ना हो, बस डोर को धक्का दिया और जल्दी से रात के अंधेरे में खो गया।